हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़ो आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट्स के इस एपिसोड नंबर 31 में, जिसमें अपन देखेंगे जंतुओं में श्वसन का पार्ट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं सबसे पहले गैसों का परिवहन, और बात करते हैं गैसों का परिवहन में सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, और फिर बात करेंगे CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए यहां देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। सबसे पहले देखें तो दो तरीके से हो सकता है, आरबीसी के द्वारा और प्लाज्मा द्वारा। दोस्तों ऑक्सीजन का आरबीसी के द्वारा जो मुख्य रूप से बोले हीमोग्लोबिन के द्वारा जो परिवहन है, 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी के द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा आप देखेंगे तो मात्र 3% ऑक्सीजन का परिवहन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में। तो यहां देखिए 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। जी हां, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में यहां आपको परिवहन देखने को मिलेगा, जिसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बात करते हैं आरबीसी द्वारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% CO2 का परिवहन देखने को मिलता है, और 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। यह संपूर्ण डाटा कक्षा 11 की NCERT से लिया गया है। फिर बात करते हैं श्वसन की। तो दोस्तों श्वसन बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन 3 प्रकार में अपन बांट सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के वर्गीकरण में यह भी एक तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन में बाह्य वातावरण एवं फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यानी वायु वातावरण से कहां आएगी, फेफड़ों के अंदर कुपिका तक पहुंचेगी। अगला है अंतः श्वसन। इसमें फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ये फेफड़ों में वायु कुपिका है, वहां से ये रक्त के मध्य आदान प्रदान होता है, ये अंतः श्वसन के अंदर काउंट होगा। फिर यह रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच गई, कहां तक, कोशिका तक पहुंच गई, और यहां दोस्तों कोशिकीय श्वसन चलता है। कौन सा श्वसन चलता है? कोशिकीय श्वसन, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दोस्तों सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटते हैं, और यहां ऑक्सीजन की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यह घटना घटती है आपके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। यहां बात करूं मैं मुख्य रूप से श्वसन क्या होता है। कोशिकीय श्वसन तो भोज्य पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। वायवीय श्वसन में ये भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए इनके अंदर अंतर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वायवीय और अवायवीय। यानी अक्षीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, पहली बात तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, यहां ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगले वीडियो में मैं काउंट कराऊंगा टोटल एटीपी। यहां पहला जो चरण होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। दूसरा चरण जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहां संपन्न होता है? मैट्रिक्स में संपन्न होता है। कई बच्चे कह रहे हैं सर क्रिस्टी, अरे बेटा जी वहां जो F1 कण ऑक्सीसोम, वहां ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। अंतिम उत्पाद की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको अंतिम उत्पाद देखने को मिलेगा CO2, H2O और ऊर्जा देखने को मिलेगी। और मुख्य रूप से बात करें अनोक्षी श्वसन में तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहां ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें दोनों जो चरण है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। और अंतिम उत्पाद, अगर यह प्रक्रिया जीवाणु यीस्ट में चल रही है तो अंतिम उत्पाद एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनता है। और बात करूं मांसपेशी तो यहां बनेगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। यहां क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। इस तरीके की जानकारी जो है आप श्वसन के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह जो जानकारी है ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। शाम को डेली 7:15 से 8:15 MCQ क्लास लगती है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हर संडे को शाम को 5 बजे मैराथन क्लास लेकर के आता हूं, उसे ज्वाइन कीजिएगा। और शाम को 7 बजे ये शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होते हैं, इन्हें देख लीजिएगा। आपका यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।